जब भी कोई जुर्म छिपाया जाता है तो कभी ना कभी किसी लावे की तरह फटता है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, इंसानी लालच हमें किस हद तक गिरा सकता है। किसी की लालच की भूख ने किसी पूरे परिवार को इस कदर तोड़ दिया, जिस कारण उनके बेटे का कानून से विश्वास टूट जाता है। डर वो चीज है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यह कहानी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। ये कहानी है हरियाणा के हरिनगर की। प्रेमनगर ग्राहक सेवा बैंक में एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। वहां पर काम करने वाले संजना हेड कैशियर, मनीष सिकरवार क्लर्क, व्योमा सैनी ग्राहक सेवा अधिकारी, अभिनव कुमार असिस्टेंट मैनेजर, प्रमोद कुश बैंक मैनेजर, निहारिका दीक्षित प्रमाणीकृत अधिकारी, देवेंद्र भट्ट तकनीकी पर्यवेक्षक सभी बैंक में मौजूद होते हैं। 24 फरवरी 2020 को एक आदमी बैंक में आता है। बैंक लॉकर देखने को कहता है। अपनी पिस्टल निकालकर प्रमोद कुश, जो कि बैंक मैनेजर हैं, उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगा देता है। सबको हाथ ऊपर करने को बोलता है। ये दो आदमी थे जिन्होंने बैंक में सभी का अपहरण कर लिया था। सबके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं। बैंक के गनमैन को गोली मार दी जाती है। गोली की आवाज सुनकर बाहर से पब्लिक में कोई आदमी पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जल्दी से बैंक के बाहर आ जाती है। पुलिस को यह भी पता नहीं था कि बैंक के अंदर कितने आदमी हैं, कितने क्रिमिनल हैं। बैंक के अंदर जो क्रिमिनल थे उनको पता लग जाता है, पुलिस आ चुकी है। एक बैंक का कर्मचारी बैंक के बाहर होता है। वो पुलिस वाले को, जो बैंक के अंदर फंसे थे, बैंक कर्मचारियों की फोटो पुलिस को दिखाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसमें एक आदमी बैंक मैनेजर प्रमोद कुश का बाइक से पीछा कर रहा था। अपराधी लोग लड़कियों को अपने बचाने का ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि बैंक का पैसा 2 दिन से मेन बैंक ब्रांच में जमा नहीं कराया था, जो लगभग 4 करोड़ कैश था। पुलिस बैंक मैनेजर पे शक कर रही थी कि प्रमोद कुश, जो बैंक मैनेजर है, ये सब उसने तो नहीं किया 4 करोड़ कैश के लिए। मीडिया में ये बात फैल गई। हालात बहुत ही गंभीर हो गए थे। पुलिस को बैंक मैनेजर प्रमोद कुश पे शक हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज जो बाइक पे बैंक मैनेजर का पीछा कर रहा था, वो आदमी, उसका नाम उत्कल था, जो एक पेशेवर अपराधी है। बैंक के अंदर अपराधी सभी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस लाउड स्पीकर से अपराधियों को बोलती है, तुम्हारी क्या मांग है? पुलिस ने एक अपराधी की पहचान तो कर ली थी। पुलिस बोलती है, हम जानते हैं तुम उत्कल हो, जो तुम पेशेवर अपराधी हो, तुम लोग सरेंडर कर दो। दोनों अपराधी पुलिस वालों को धमकी देते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। दोनों में से एक अपराधी बोलता है, हमारी मांग अमृता सिंह है। 1 घंटे के अंदर अमृता सिंह को यहां देखना चाहते हैं। अपराधी बोलते हैं, अमृता सिंह हरिनगर में रहती है, जाओ लेकर आओ। मीडिया में ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। मामला समझ नहीं आ रहा था, ये बैंक रोबरी है या कुछ और। कौन है ये अमृता सिंह? पुलिस अमृता सिंह की छानबीन करती है तो पता लगता है कि आज सुबह अमृता सिंह का मर्डर हो गया था। पुलिस किसी ने अमृता सिंह का मर्डर करके उसकी उंगली भी काट ली थी, जिसके अंदर डायमंड रिंग थी। लूटपाट नहीं होती है। जिसने अमृता सिंह का मर्डर किया है, वो सिर्फ अमृता सिंह की उंगली काटकर डायमंड रिंग ले जाता है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान लिया जाता है कि पुलिस को पता चला अमृता सिंह 10 साल पहले इसी बैंक में जॉब करती थी। अमृता सिंह का पति सीसीटीवी फुटेज वाले अपराधी को पहचान लेता है, जिसने अमृता का मर्डर किया है। उसका नाम रजनीश है, जिसने 6 महीने पहले अमृता को किडनी दी थी। अब उसी ने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस 2 अपराधियों को पहचान लेती है, जिनके नाम रजनीश और उत्कल हैं। रजनीश फिर पुलिस को बोलता है, अमृता सिंह कहाँ है? तो पुलिस कहती है, हमें पता है, तुमने उसका मर्डर कर दिया है, तुमने उसको अपनी किडनी भी दी थी। अब क्रिमिनल बोलता है, अब
अब सुजीत सिंह का पता लगाओ, 15 मिनट के अंदर सुजीत सिंह को लेकर आओ, नहीं तो यहाँ पर और भी जाने जाएंगी। रजनीश के घर पर पुलिस छानबीन करने जाती है। वहां पर एक कंकाल मिलता है जिसको लड़की के कपड़े पहना रखे थे और उसके हाथ में वो डायमंड रिंग थी जो अमृता की उंगली काट कर ले जाई गई थी। पुलिस सुजीत सिंह को बुलाती है जिसके अंडर 16 बैंक आते थे। बैंक के अंदर मनीष सिरकवार क्लर्क जो बुजुर्ग है उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सुजीत को बुला लिया जाता है। अपराधी रजनीश बोलता है, मेरा नाम रजनीश दीक्षित है, मेरे पिता का नाम दिनेश लाल दीक्षित है, कुछ याद आया? सुजीत बताता है, जब वो एरिया मैनेजर था 16 साल पहले मैंने एक 50 करोड़ का लोन गलत तरीके से पास किया था। मेरे साथ अमृता सिंह भी फ्रॉड करने में मेरे साथ थी। तुम्हारे पापा हमारे बैंक में जॉब करते थे जो बहुत ईमानदार थे। दिनेश लाल बोलता है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट सेंट्रल बैंक में करूंगा। फिर अमृता दिनेश लाल को धमकी देती है, तुमको पता है मैं कैसी हूं, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तुमने मुझे शादी का झांसा देकर मेरा रेप किया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस सदमे को रजनीश के पिता दिनेश लाल सहन नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। पुलिस बोलती है रजनीश से, तुम्हारे घर पर जो कंकाल है वो किसका है? तो रजनीश बोलता है, सुजीत सिंह बता कौन है निहारिका? रजनीश बोलता है, मेरी बहन है निहारिका, उसने बैंक में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, सिलेक्ट भी हो गई थी। सुजीत, तुमने प्रमोद कुछ बैंक मैनेजर को कॉल करके मेरी बहन की जगह किसी दूसरी निहारिका को जॉब दे दी, मेरी बहन के डॉक्यूमेंट फर्जी बता दिए, उसको धमकी दी। मेरी बहन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई, मेरी बहन बीमार हो गई, उसके इलाज में सब कुछ बिक गया, उसकी जान भी नहीं बची। मैं पिछले 1 साल से अपनी बहन की लाश के साथ जी रहा था। मैंने तय किया इन सब का बदला लूंगा। मैंने अमृता को मारा। पुलिस बाथरूम वाली खिड़की से बैंक के अंदर घुसती है। पुलिस बहादुरी से लड़ती है, दोनों अपराधियों को पकड़ लेती है। रजनी दीक्षित और उत्कल सलाखों के पीछे हैं। जब भी कोई जुर्म छिपाया जाता है तो कभी ना कभी किसी लावे की तरह फटता है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, इंसानी लालच हमें किस हद तक गिरा सकता है। किसी की लालच की भूख ने किसी पूरे परिवार को इस कदर तोड़ दिया जिस कारण उनके बेटे का कानून से विश्वास टूट जाता है। डर वो चीज है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यह कहानी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।